बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं छोटे ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली बिलों में इजाफी टैक्स से मुस्तस्ना कनेक्शन भी मुनक़ता नहीं होंगे। सदारती ऑर्डिनेंस पे एफबीआर की वजाहत। कानूनी तरमीम का हदफ अपनी रिहाइशगाहों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों पर होगा। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में इजाफी टैक्स और कनेक्शन मुनक़ता करने के मामला पर एफबीआर ने वजाहत जारी कर दी। फैसले का इतलाक छोटे ताजरों पर नहीं होगा। बाकायदगी से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों पर भी तरमीमी कानून लागू नहीं होगा। कानूनी तरमीम का हदफ रहायशगाहों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले सर्विसेज सेक्टर पर होगा। एफबीआर के मुताबिक बहुत से वकला, डॉक्टर, टैक्स कंसल्टेंट्स, IT प्रोफेशनल समेत दीगर अफराद ने घरों में दफातर कायम कर रखे हैं। ऐसे लोग टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे हजारों अफराद बिजली और गैस का बिल घरेलू कैटेगरी का दे रहे हैं। 35% तक इजाफी इनकम टैक्स और 17% तक इजाफी सेल्स टैक्स का नफाज ऐसे लोगों पर होगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ताजर बरादरी के कुछ लोग कानून के हवाले से गलत फहमी का शिकार हैं। ताजरों के साथ मिलकर गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। चिन्यूट की तमाम बड़ी छोटी शहराएं टूट फूट का शिकार थी। अब शहराओं पर 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे पड़ने लगे। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका झंग बाईपास रोड पर 15 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसा की वजह बनने लगे। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। चिन्यूट की तमाम बड़ी शराहें टूट फूट का शिकार थी। अब शराहों पर 10 से 15 फुट गहरे गड्ढे पड़ने लगे। पंजाब हाईवे अथॉरिटी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा दिखाई दे रही है। शराहों की खस्ता हाली और गड्ढे हुकूमत और मुतलका अफसरान की नाअहली का पर्दा चाक कर रहे हैं। फैसलाबाद रोड से मुलिका बाईपास रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर कई फुट पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसा का सबब बनने लगे। फैसलाबाद बाईपास रोड, जंग रोड और लाहौर रोड समेत दीगर अहम शराहें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे ट्रैफिक हादसा की शरह में इजाफा हो रहा है। राहगीरों का कहना है कि गड्ढे में गिरने से कई हादसा हुए, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुतालबा यह है कि इसको ठीक करें। रात के समय में कोई गाड़ी गिर सकती है, रक्षा लाइट भी नहीं होती है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसको ठीक करें। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि चिन्यूट की तमाम बड़ी शराहों की हालत को बेहतर किया जाए ताकि हादसा को कंट्रोल किया जा सके। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चिन्यूट की तमाम बड़ी शराहों की खस्ताहाली को दूर करने के साथ साथ जिन जगहों पर ये बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं इनको पुर किया जाए ताकि शहरियों को ट्रैफिक हादसा से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। चिन्यूट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्दे सर बने लगे। मोहल्ला महबूब टाउन में सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। सीवरेज का निजाम मुतासर होने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफून बीमारियां फैलाने लगा है। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। चिन्यूट में हुकूमती दावे महज दावे ही निकले। मुंतखब अवामी नुमाइंदों और दलील इंतजामिया की गफलत मोहल्ला महबूब टाउन के मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। इलाके में सीवरेज का गंदा पानी ताफून फैलाने लगा, जबकि निकासी आब न होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। बहुत कचरा है इधर रोड पे, देखो 4 कॉलेज हैं, देखो ना सारे खड्डे पड़े हुए हैं। इधर आलूदगी बहुत है, बिल्कुल नहीं हुकूमत तवज्जो दे रही इसके लिए। जोन सा आता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या। अभी इस रोड पे 4 कॉलेज हैं तो देख लो क्या हालात है। चिन्यूट में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम नाकाम हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि निकासी आब न होने से इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ने लगे। गलियों में गंदे पानी पर जहाँ मच्छरों की बहतात है तो वहीं मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। हालात खराब है, इधर पानी की निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने हालात खराब है। इधर देखो ना आलूदगी पड़ी हुई है, गलियां नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता इधर। हाँ, इधर तवज्जो है ही नहीं हुकूमत की। हुकूमत पता नहीं सो रही है, पता नहीं जाग रही है। हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो देती इधर। हम मुतालबा करते हैं रोड बन जाए, गलियां बन जाए, पानी की निकासी हो जाए। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि सूखा सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। जामे मस्जिद कचहरी बाजार में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की खुसूसी शिरकत। कहा कि उलमा बैरूनी कुव्वतों की फिरका वाराना जंग नाकाम बना देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फसील अहमद।
मुफ्ती ज़िया मदनी की जानिब से जामिया मस्जिद के चहरी बाजार में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने खसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में फिरका वाराना जंग को हवा देने की कोशिश करती हैं, मगर हमारे उलमा और बैनुल मसालिक रवादारी से तमाम कोशिशें नाकाम बना दी जाती हैं। अब हमें मालूम है कि हिंदुस्तान जिसने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां की थी और उसने पाकिस्तान को जहन्नुम बनाने की कोशिश की थी। मैं आज कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी की इस जंग में 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी, उसमें 8,000 उलमा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं सबके सामने हैं। हमारे हर फिरके के उलमा अमन के लिए काम कर रहे हैं और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान हकीकी तौर पर रियासत मदीना बनेगा और खुलफाए राशिदीन का निज़ाम यहाँ पर लागू होगा। हम हर एक हम में से जब नमाज के लिए खड़ा होता है क्या कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अगर कोई कैद होती तो बंद कर दे, अच्छा कुतुब नहीं पढ़ेगा, अब्दाल नहीं पढ़ेगा, वली नहीं पढ़ेगा। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कयामत की सुबह तक जो नमाज पढ़ेगा सूरत फातिहा पढ़ेगा और जो सूरत फातिहा पढ़ेगा वो पढ़ेगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। आप और मैंने मिलकर पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तरस की रियासत बनाना है। उलमा मशाइख कन्वेंशन में अलामा ताहिरुल हसन, अलामा रियाज खैरल, मुफ्ती ज़िया मदनी और पीर मकसूद अहमद मदनी शरीक हुए। अलामा गलामुल्लाह खां और ताजर बरादरी से हाजी असलम बल्ली, आफ्ताब भट्ट और दीगर उलमा व ताजर भी शरीक हुए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पीटीएम का 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में मुमकिन जलसा। मुस्लिम लीग नून की कारकुनों को मुतहरिक रहने की हिदायत। डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी कहते हैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीजन के सदर हाजी अकरम अंसारी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पीडीएम के मुमकिन जलसे पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में डिवीजनल नायब सदर राना मुनव्वर और जिला अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती फजलुर रहमान नासिर ने भी शिरकत की। इस तरह हमारे हाजी अकरम साहब ने बताया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम और पीडीएम का ये जलसा फैसलाबाद की तारीख का बल्कि मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। और ये हमारे इस फैसलाबाद के मज़दूर लोगों की, किसान लोगों की, महंगाई में पिसे हुए तमाम तबकात की एक आवाज़ बनेगा। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कारकुनान तैयार रहें, 30 सितंबर को पीडीएम जलसे की हतमी तारीख का ऐलान नवाज शरीफ करेंगे। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। फैसलाबाद डिवीजन से कारकुनान शिरकत करेंगे। ये पीडीएम के जलसे जो हैं वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर 16 अक्टूबर को धोबी घाट के मैदान में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जलसा होगा और पीडीएम के जितने भी कायदीन इकराम हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएंगे और ख़ताब भी फरमाएंगे। हमने ये इसकी तैयारियाँ जो हैं हर जमात ने अपनी अपनी सतह पे शुरू की हुई हैं। पीडीएम के पहले साल फैसलाबाद में कोई जलसा नहीं हुआ था। सियासी ताकत का इजहार करने के लिए अक्टूबर का महीना मुंतखब किया गया है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। झंग में फायरिंग से मियां बीवी के कत्ल का मामला। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ झंग से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं झंग में फायरिंग से मियां बीवी के कत्ल का मामला। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ झंग से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से बाहर। कमर तोड़ महंगाई पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। किस सब्जी और फल का क्या रेट है, जानते हैं टोबा से शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अदरक 295, लहसुन 255 पे, शिमला मिर्च 130, आलू 58, प्याज 53, सब्ज मिर्च 76 और टमाटर 43 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। जबकि धनिया 145, लीमू 68, भिंडी तोरी 63, बंद गोभी 56 और फूलगोभी 68 रुपए फी किलो में हो गई। इसी तरह पालक 26, खीरे 63, घिया तोरी 71, शलजम और लीमू 68 रुपए, करेला 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं।
हैं। इसके अलावा बैंगन 44 और घिया कद्दू 33 रुपए फी किलो में मिल रहा है। कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। आलू है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, प्याज है वो इसकी कीमत ज़्यादा है, जो असल प्याज की कीमत है वो 250 रुपये है, जो अच्छा प्याज है, जो नाकस प्याज है वो 180 रुपये का दे रहे हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा महंगाई है। इमरान खान को चाहिए कि ये थोड़ा सा सस्ता करे आवाम के लिए। तमाम लोगों के पहुंच से बाहर है सब्जी। रोज वादा करते हैं सस्ती कर रहे हैं और दूसरे दिन यू टर्न लेकर फिर कहते हैं जी अब ये ऐसा हो गया है। सस्ता करना चाहिए, गरीबों का बहुत खून चूस लिया है ये तो। फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। सेब 155, अंगूर 270, अमरूद 61, अनार 180, खजूर 200 रुपए और गरमा 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा शकरकंदी और जापानी फल 90 रुपए और केला 50 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। धागे की बढ़ती कीमतों पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, एहतजाज का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा, कारोबार तबाह हो गए। छोटे सनतकार और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर और विस्कोस धागे की कीमतें बढ़ने से इंतहाई परेशान हैं। बिजली और धागे कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पैदावारी लागत आसमानों पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, हमारी कारोबार का 40% इन्हिसार धागे पर है। उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों, अरकान असम्बली और मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक ताऊद से अपील की कि बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी जाए और धागे के बढ़ते रेट को रोकने के लिए डॉलर कीमतों को काबू किया जाए। बसूरत दीगर कारोबार तबाह हो जाएंगे और रहा सहा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस भी ठप हो जाएगा। महंगाई की सुनामी पर एमपीए फकीर हुसैन डोगर ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, गरीब भूल गए, हुकूमत होश के नाखून ले। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर का कहना था कि गवर्नर्स की सूरत हाल बदतर हो चुकी है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी मजबूत होती है, जिससे अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे। इनका मजीद कहना था कि बिजली के बिल्स अदा करने के लिए लोग घरों की अशिया बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मुल्की कर्जे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। हुकूमत दिन रात मुल्क को डुबोने पर लगी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे नहीं लगाए जा रहे। टोबा में फेस्को की नाअहली। मुस्तफाबाद में 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 20 सड़क में रख दिया गया। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। मुस्तफाबाद में 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर खराब हुआ, जिसके बाद फेस्को ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत करके पहुंचा दिया, लेकिन मुतल्लिका जगह पर लगाने की जहमत तक ना की। ट्रॉली पर लोड ट्रांसफार्मर को बीच सड़क में खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने कहा, आसपास स्कूल होने की वजह से रश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर को सड़क से हटाए ताकि लोग बिला खौफ आ जा सकें। और अब बात करेंगे कातिल वायरस के मुताल्लिक। कोरोना के बाद जारी फैसलाबाद में 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। केस का तनासुब 11% रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक सिंह में 10 और चिन्योट में 1 शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 25 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। केस का तनासुब 11% रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक सिंह में 10 और चिन्योट में 1 शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। पेप स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा न करने वाले स्कूल्स की पकड़ होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का तमाम अजला में कार्रवाई का फैसला। स्कूल मालिकान पर 20% तक पेनल्टी आयद करने का भी फैसला किया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तमाम अजला में पेप स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स के माह अगस्त और सितंबर के वाजिबात ताहाल अदा न हो सके। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस पेप स्कूल में इंतजामी अमूर मुश्किलात का शिकार है। पेप स्कूल मालिकान की जानिब से बकाया वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तमाम अजला में पेप स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स के माह अगस्त और सितंबर के वाजिबात ताहाल अदा न हो सके। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस पेप स्कूल्स में इंतजामी अमूर मुश्किलात का शिकार है।
پیپ اسکول مالکان کی جانب سے بقایا واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے نو اقسام کی جدید مشینری کاشتکاروں کو سبسڈی پر دینے کا فیصلہ۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں سے 30 اکتوبر تک درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ جھنگ سمیت دیگر اضلاع کے کاشتکاروں کو گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے 9 اقسام کی جدید مشینری کاشتکاروں کو سبسڈی پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشینری کی قیمت کا 50% حصہ حکومت پنجاب کی جانب سے ادا کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت نے رجسٹرڈ کاشتکاروں سے 30 اکتوبر تک درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ محکمہ زراعت کے مطابق 12 ایکڑ سے زائد اراضی کے حامل کاشتکار سبسڈی اسکیم میں حصہ لے سکیں گے۔ سی ایو ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان بھی سروں کے کھلاڑی نکلے۔ اقبال اسٹیڈیم میں سینٹرل پنجاب اسکولز کرکٹ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔ سی ایو ایجوکیشن علی احمد سیان نے بانسری بجا کر سب کو حیران کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔